टोयोटा प्रियस को कार ऑफ द ईयर 2024 नॉमिनेट किया गया है। टोयोटा इंडस ने हाल ही में करोला क्रॉस, जो कि हाइब्रिड करोला है टोयोटा की, वो पाकिस्तान में लॉन्च की है, जो कि CBU गाड़ी है। तो जब सभी हाइब्रिड कर रहे हैं तो मैंने कहा मैं भी इस बैंड वैगन का एक हिस्सा बन जाता हूँ एंड आई शुड ऑल्सो गेट ऑन टू दिस होल हाइब्रिड थिंग। लेकिन अपनी औकात में रहते हुए ये मेरी 2010 की टोयोटा प्रियस हाइब्रिड है, जो कि S पैकेज है और ये थर्ड जनरेशन है, जो 2010 से 2016 के दरमियान में आई थी। इंजन के ऊपर आ जाते हैं तो इसके अंदर ये हाइब्रिड सिनर्जी ड्राइव का इंजन आता है। बेसिकली 1800 सीसी की इसमें मोटर होती है और क्या उसे कहते हैं, उसके साथ पास एक बैटरी होती है जो टोयोटा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट वंस। ये आपके पास पूरी कहानी आ जाती है इंजन के अंदर। सो इस गाड़ी के अंदर बेसिकली 4 पैकेजेस आते हैं। L पैकेज जो कि बिल्कुल बेसिक होता है, उसके बाद S जो कि ये वाला है, फिर S LED आती है जो इसमें से थोड़ी सी लोडेड होती है, और फिर G पैकेज आती है जिसके अंदर टॉप ऑफ द लाइन वाली बेसिकली होती है। फ्रंट अगर देखते हैं तो मोर और लेस हर गाड़ी का सेम ही आता है। इसके अंदर ये टोयोटा के एम्ब्लम के साथ ये ब्लू कलर का जो हाइब्रिड को वो देते हैं, ये थोड़ा सा कलर एक्सेंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आपकी इंडिकेटर लाइट और फॉग लाइट आ जाती है, हेलोजन हेडलैम्प्स आ जाते हैं, हाई बीम का ये आ गया और यहाँ पे आपकी पार्किंग लाइट आ गई। थोड़ा ऐसे डिज़ाइन वाइज अगर देखा जाए तो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के बाद ये थोड़ी सी कदरे बेहतर जनरेशन थी। अब जो उसके बाद जो फोर्थ जनरेशन थी वो इससे भी बुरी थी दिखने में। ये जो भी लेटेस्ट वाली आई वो काफ़ी मुनासिब दिखती है। इस गाड़ी का लकीली बॉडी वाइज काफ़ी अच्छी कंडीशन की गई। ये वाला फेंडर जो है सिर्फ आधा फेंडर पेंटेड है, उसके अलावा पूरी गाड़ी ओरिजिनल है। इसमें अलॉय रिम्स जो हैं वो आई एम टोल्ड के S में नहीं आते हैं, बड़े हैं प्रियस के ही अलॉय रिम्स। ये 15 इंच के टायर के साथ और ये 205 विड्थ का टायर है, जो कि काफ़ी हैवी टायर है अगर हम प्रियस के हिसाब से देखते हैं। हाइब्रिड का एक अदद एम्ब्लम यहाँ आ जाता है। अगला क्वार्टर विंडो आपका एक यहाँ पे आपको देता है। मिरर आपके बॉडी में से प्रोट्रूड करते हैं, ना कि दरवाजे में उस तरह से जैसे ऊपर आते हैं, इसमें यहाँ पे दरवाजे में से प्रोट्रूड करते हैं। इंडिकेटर लाइट आपकी आ जाती है। स्मार्ट एंट्री का फीचर जो कि L पैकेज में नहीं आता, वो इसमें आता है कि आपने यहाँ पे हाथ रखा तो आपकी गाड़ी लॉक भी हो जाएगी, और यहाँ पे हाथ रखें तो अनलॉक का इस तरह से। अभी लॉक हो गई है गाड़ी, अगर मैं आपको ये दिखाता हूँ तो गाड़ी लॉक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे हाथ रखता हूँ और उसको अनलॉक करता हूँ तो गाड़ी आपकी खुल जाती है। ये एक चीज़ में आती है। पिछले प्राइवेसी ग्लास आ जाता है आपके पास। पिछला क्वार्टर फेरा यहाँ पे आपको दिखाता है इस गाड़ी के अंदर। उसके साथ आप पीछे आते हैं तो जो आपकी टेल लाइट है, जो सेकंड जनरेशन से बहुत मिलती जुलती इसकी टेल लाइट है, जो कि पूरी क्लियर लेंस में आती है। एक ऊपर आपका यहाँ पे आपको जो रेयर विंडशील्ड आती है, एक ये आती है, और चलाते हुए ट्रस्ट मी ये वाली विंडशील्ड आपकी ज़्यादा काम करती है बनिस्बत इसके। ऊपर आपका एंटेना, वाइपर वॉशर, रेयर वाइपर, ये स्पॉइलर, और स्पॉइलर के साथ आपका क्लियर लेंस में ही टेल लाइट आ जाती है। अब मैं अगर इसकी डिक्की आपको खोल के दिखाता हूँ तो ये इसका एक सेटिंग है डिक्की की। लेकिन अगर आपको ज़्यादा जगह चाहिए तो उसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। इसको आपने पीछे लेके इसको चले गए, फिर हम यहाँ से आते हैं और मैं दोनों सीट्स को, ये 60-40 का स्प्लिट है, इन दोनों सीट्स को इस तरह से पूरा फोल्ड डाउन कर सकता हूँ। अब मैंने ये कर दिया तो अगर आप देखें मेरे पास पूरी ये जो है पूरी एक डिक्की की स्पेस इस तरह आ जाती है, और मैं इसको पीस को ये यहाँ से वैसे ऐसे निकाल देता हूँ तो ये मेरे पास पूरा इसके अंदर ऐसे डिक्की की पूरी स्पेस बन जाती है। तो अगर मैं आपको एक और चीज़ की दिखाता हूँ कि यहाँ पे इसको ये अनलॉक किया और एक हमारे पास एडिशनल स्टोरेज की बकेट सी आ जाती है यहाँ पे, जिसमें मैंने ऐसे थोड़ा सामान रखा हुआ है, और इसको मज़ीद आप उठाते हैं तो आपका स्पेयर व्हील का पूरा जो चक्कर है वो यहाँ पे आ जाता है। ऑल ऑटो पावर विंडोज़, उसके साथ यहाँ पे आप देखते हैं तो मिरर कंट्रोल आ गया, हेडलाइट एडजस्टर आ गया, फॉग लाइट्स आ गई आपकी। यहाँ पे आप देखते हैं तो आपके पास बेसिकली सीट के अंदर हाइट एडजस्टर आता है। अब अगर आप स्टीयरिंग के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे तो आपके पास एक क्रूज कंट्रोल का इसका नॉकर आ जाता है। ये आपकी हेडलाइट में आपका ऑटो का ऑप्शन भी देता है, जैसे ऑटो हेडलाइट्स आपको चाहिए तो वो ऑप्शन भी इसमें आता है। ओरिजिनल फॉग लाइट्स का यहाँ पे आ गया, रेयर वाइपर, ये वो सब आ गया। ये जो है ये बटन थोड़े मिटे हुए हैं तो मैं आपको बताता जाऊँगा, आप मेरी बात का यकीन कीजिएगा। ये ट्रिप मीटर आपका जो है वहाँ से आपको दिखा रहा है, ये अगर आप देखें तो। अच्छा, फिर इसमें एक डिस्प्ले का बटन है जो कि आपके वहाँ पे डिफरेंट आपको डिस्प्ले की ऑप्शन दिखाता है। फिर आपके पास यहाँ पे जो है ये AC के टेम्परेचर आते हैं। अब आप इधर अगर दिखाते हैं तो ये AC का टेम्परेचर मैं जो है इसके बजाय वो स्टीयरिंग से भी मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ।
यहाँ पे ये आपका जो बटन आता है ये आपकी फ्रेश एयर का आ जाता है। अगर आप यहाँ पे वापस आ जाएँ तो आप देखिए मैं बिटवीन द फ्रेश एयर एंड सर्कुलेशन एयर यहाँ से चेंज कर रहा हूँ। फिर ये आपके जो है ये ऑडियो कंट्रोल्स आ जाते हैं। म्यूज़िक हम नहीं चलाएंगे बिकॉज हमारे पास वो फिर कॉपीराइट हो सकता है मसला। सामने आप बीच में स्पीडोमीटर और पूरी जो भी इसकी कहानी है वो आ जाती हैं। बड़ा एक फ्यूचरिस्टिक किस्म का जो है ना डैश का डिज़ाइन इस तरह से आपके पास आता है। यहाँ पे बीच में क्लाइमेट कंट्रोल आ गया, पावर मोड, इकॉनमी मोड, ईवी मोड, पार्किंग, गियर जो कि इसका ऐसा ही होता है, इस तरह से करके आपने डाला और वापस अपनी जगह पे आ रहा है। कुछ भी आप कर लें वो अपनी जगह पे आ रहा है और पार्किंग में आपने यूँ डाल दिया। हैज़र्ड्स का बटन आ गया। एक कप होल्डर जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का कप होल्डर है। मेरा बेटा है उसकी एक स्कूल की वाटर बॉटल होती है छोटी इस तरह से, जो कि इसके अंदर बड़े आराम से फिट आ जाती है, नॉर्मली किसी और चीज़ गाड़ी में नहीं आती। ये आपका एक दूसरा कप होल्डर इधर आ गया और यही चीज़ आपकी इस तरह से उठ के एक बड़ी सारी आपके पास यहाँ पे आ जाती है ये एज अ सेंटर कंसोल आर्मरेस्ट के अंदर जगह। ऊपर आपके पास एक ग्लव्स कंपार्टमेंट और नीचे एक दूसरा ग्लव्स कंपार्टमेंट इस तरह आ जाते हैं। 2 ग्लव्स कंपार्टमेंट्स आपके पास आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं तो आपके पास ये मिरर के साथ जो है एक सनवाइज़र और मिरर विद द वैनिटी लाइट दोनों में इसी तरह से आता है। ये आपके पास सनग्लासेस का होल्डर आ गया यहाँ पे। ये आपके पास जो आपकी डोम लाइट आ गई और ये इस तरह से पूरी चक्कर है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे नीचे अगर आप देखते हैं तो आपके पास कुछ स्टोरेज स्पेस इधर नीचे भी आ जाती है। और जो आपका पावर आउटलेट है वो आपके पास इन्होंने बेसिकली, अगर मैं आपको सारा सामान निकाल के दिखाता हूँ तो यहाँ पे जो डैशबोर्ड के अंदर अगर आप देखते हैं तो पावर सॉकेट, ऑक्सिलरी और ये जो 12 वॉट का पावर आउटलेट है वो आपको यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, कहीं और नहीं देते। इसके आर्मरेस्ट के अंदर देते हैं, आप वहीं पे फ़ोन लगाएं और वहीं पे उसको छोड़ भी दें। इस गाड़ी में आपके पास 8 अदद एयरबैग आते हैं। डैशबोर्ड के एयरबैग और स्टीयरिंग एयरबैग तो हर गाड़ी में होते हैं। उसके अलावा इसमें आपके पास अगले पिलर्स में एयरबैग आता है। अगली सीटों के पीछे आपके पास, मतलब अगली सीटों में एयरबैग्स आपके पास आते हैं और पिछले पिलर्स में भी एयरबैग आते हैं। तो अगली सीट बिल्कुल उसी तरह सेट है जिसमें मुझे गाड़ी चलाते हुए चाहिए होती है। लेग स्पेस मुनासिब है, मतलब मैं अगर इस तरह से बैठना जो बड़े आराम से मैं उसमें बैठा हूँ। थोड़ी सी मेरी टांगें यहाँ पे ज़रूर टकरा रही है लेकिन मैं आराम से बैठा हूँ। सर पे भी मेरे स्पेस ठीक है, हालांकि इसका जो है वो कूप स्टाइल का पीछे इस तरह से जाता है, लिफ्ट बैक वाला सेटअप है, तो जिस तरह जाता है छत पे भी सही है। आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर्स, और अगर आर्मरेस्ट ऊपर कर देता हूँ तो शायद इसमें 3 बड़े बैठ जाएं, नॉट टू श्योर, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें 3 बड़े बैठ सकते हैं पीछे। दोनों सीट्स के अंदर आर्मरेस्ट सीट पॉकेट्स आती हैं, दरवाज़ों में कोई डोर पॉकेट नहीं आती है और ये इसके अंदर पीछे का सेटअप है। हाँ, इसके अलावा यहाँ पे छत के ऊपर भी इसमें एक अदद लाइट आ जाती है। और 2010 वाली प्रियस में चला रहा हूँ। पिछली विजिबिलिटी जो इसका स्प्लिट विंडो होता है बेसिकली, अगर इसकी एक ही शीशा होता तो जिस तरह से वो आ रहा है जिस एंगल पे, तो पिछली विजिबिलिटी बहुत ख़राब थी। लेकिन चूँकि नीचे एक दूसरा शीशा दिया हुआ है उसकी वजह से पिछली विजिबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। फ्रंट विजिबिलिटी जिस जो डैशबोर्ड का साइज़ है ना, मतलब कि वो उधर तक जा रहे हैं, मतलब पूरा डाइनिंग टेबल लगा हुआ है डैशबोर्ड की जगह पे, तो फ्रंट विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। फिर यूटिलिटी वाइज मतलब पिछली सीटें फोल्ड करके गाड़ी जैसे है यूटिलिटी में बहुत बेहतर हो जाती है। आपके पूरी पीछे का एक ट्रंक स्पेस आपको बड़ा सारा जो है मिल जाता है। फ्यूल के ऊपर ये गाड़ी तकरीबन कोई 15.5-16 के करीब मुझे दे रही है विद एसी। पार्ट्स में इसके पार्ट्स ना बहुत महंगे हैं ना बहुत सस्ते हैं, लेकिन जो इस गाड़ी के अंदर 2 बीमारियां हैं वो एक अदद इसकी बैटरी का हो जाता है मसला और एक आ जाता है इसका ABS का मसला। तो बैटरी कोई 2.5 लाख रुपए की, ABS इसका 1.5 लाख रुपए का। ये दोनों इस गाड़ी की ख़ानदानी बीमारी हैं। लकीली इस गाड़ी में साल पहले इसकी बैटरी चेंज हो चुकी है और कोई 6-8 महीने पहले इसका ABS भी चेंज हो चुका है। तो इसके वो दोनों काम जो हैं वो करवाए जा चुके हैं, तो इसका मसला इस वक्त इस गाड़ी में अल्लाह का शुक्र है कि नहीं है। लेकिन ये नोटोरियस हैं, टोयोटा की जितनी भी हाइब्रिड गाड़ी हैं उनके साथ ये वाले मसले नोटोरियस हैं। प्राइस के अंदर 35-40 लाख रुपए की प्राइस ब्रैकेट में गाड़ी मिलती है। उस प्राइस ब्रैकेट में और आपको क्या मिलता है, आपको करोला मिल जाती है कोई 2015-16 की, आपको 2013-14 की सिविक मिल जाती है, 16-17-18 की आपको सिटी मिल जाती है। तो उन गाड़ियों के साथ अगर आप इस गाड़ी को कंपेयर करते हैं तो फ्यूल इकॉनमी में बहुत अच्छी गाड़ी है। दिखने में वो गाड़ियाँ थोड़ी सी बेहतर दिखती हैं
सो इट ऑल कम्स डाउन टू इट ऑल बॉटल्स डाउन टू कि आपकी जो है पर्सनल प्रेफरेंस वो क्या है, आपको किस किस्म की गाड़ी चाहिए, दिखने में अच्छी हो या फ्यूल के ऊपर बहुत अच्छी हो। फ्यूल पे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये गाड़ी बहुत अच्छी है। अच्छा, अगर हम इस पर एक और चीज़ देखते हैं कि जी जो बैटरी की, जैसे मैं 2.5 लाख रुपए की बैटरी की बात कर रहा हूँ या ABS की बात कर रहा हूँ, सो कम मोर और लेस 2-2.5 लाख किलोमीटर कहते हैं कि जो उसकी लाइफ होती है यहाँ मैन्युफैक्चरिंग से 10 साल। अब अगर आप बात करते हो कि जो 2.5 लाख किलोमीटर आपने गाड़ी चलाई है, एक नॉर्मल गाड़ी जिसकी आपको एवरेज 10 मिलती है, इसकी एवरेज आपको 15 मिलती है, तो फ्यूल के ऊपर आपने क्या सेव किया उस वर्सेस आपने वो खर्चा क्या किया। तो अगर हम अभी तकरीबन 270 रुपये का करीब पेट्रोल आ चुका है, हम बात करते हैं कि चलें जी 300 रुपये लीटर है। अगर हम इसकी एवरेज लगाते हैं कि आप एक नॉर्मल गाड़ी है जो आपको 10 की एवरेज दे रही है और वो आप चला रहे हो 2.5 लाख किलोमीटर 10 की एवरेज पे, तो आपने उसमें कोई तकरीबन अल्लाह भला करे आपका 10 की एवरेज के हिसाब से आपने 25,000 लीटर पेट्रोल डाले। 25,000 लीटर का मतलब बनता है 25,000 को आप 300 के साथ मल्टीप्लाई करते हो, कोई 8.5 लाख रुपये का आपने पेट्रोल उस गाड़ी में, नहीं 7.5 लाख रुपये का आपने पेट्रोल उस गाड़ी में डाला। ये गाड़ी आपको 15 की एवरेज देती है, तो आप इसको अगर 2.5 लाख किलोमीटर चला रहे हो तो इसके अंदर आपने कोई तो इसमें आपने कोई 5-6 लाख रुपए का आपने 16,000 16,500 लीटर आपका पेट्रोल आता है अगर आप ये वाली गाड़ी चलाते हैं, और आपने कोई 5-6 लाख रुपए का पेट्रोल डाल दिया और 5 लाख रुपये बाद आपने 4 लाख रुपए की बैटरी डाली, तो कोई 9 लाख बैटरी और ABS का खर्चा आ गया, तो आपने कोई 9-1 लाख रुपए का पड़ गया इंस्टेड ऑफ 7.5 लाख रुपए। तो अगर आप उसको उस तरह से देखते हैं ना, तो शायद आपको ये गाड़ी इतनी फीजिबल ना हो। लेकिन अगर आप इसको लेते हैं, आप इसको चलाते हैं 1-2 साल और बैटरी का मसला आने से पहले आप अगले बंदे के हवाले कर देते हैं गाड़ी, तो फिर गेम बन सकती है। तो ये मैं और मेरी ब्लैक प्रियस हैं। ब्लैक गाड़ियाँ कुछ ज़्यादा होती जा रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मज़े की चीज़ है। वैसे तो इस गाड़ी का हम रिव्यू, इस तरह की गाड़ी का हम पहले कर चुके हैं, लेकिन वो शुरू जब हमने चैनल किया था, जब इंग्लिश में खाली वीडियोस होती हैं, तो तब का रिव्यू था। मैं कहा एक उर्दू का भी रिव्यू आप लोगों के लिए कर देते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। कैमरामैन शालिम रूबिन के साथ उमर अरशद, बैम व्हील्स।